राधा अपने कमरे में आंखें मूंद कर बीते सालों को याद कर रही थी। उसे साफ साफ याद आया वो दिन जब उसकी जिंदगी और उसकी मां सरिता का संसार बदल गया था। एलएलबी फाइनल का रिजल्ट आया था और पूरे विश्वविद्यालय में राधा का नाम गूंज रहा था। पहली बार किसी लड़की ने पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। जब मंच पर उसे बुलाया गया तो उसने सबके सामने कहा, मैं चाहती हूं कि मुझे ये डिग्री और मेडल मेरी मां के हाथों से मिले। ये सुनकर भीड़ में बैठी सरिता घबरा गई, लेकिन बेटी की जिद के आगे उनकी एक न चली। कांपते हुए कदमों से जैसे ही वो मंच पर पहुंची, राधा मुस्कुराकर बोली, मां, अब आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आपकी तपस्या का आधा फल आज मिल गया है, बाकी मैं पूरा करूंगी। सरिता उस वक्त कुछ कह नहीं पाई, बस बेटी के गले में मेडल पहनाते हुए उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसके बाद जब राधा हॉस्टल छोड़कर किराए का छोटा सा घर लेकर मां को वहां लाई, तो सरिता ने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया और फिर राधा की पसंद का खाना बनाने लगी। खाना खाते हुए उन्हें अचानक मंच पर कही बेटी की बात याद आई और पूछ बैठी, बेटी, उस दिन तुमने जो कहा था उसका मतलब क्या था? राधा ने मुस्कुराकर कहा, अभी थोड़ा धैर्य रखो मां, सब बताऊंगी। पहले कल सुबह का इंतजार करो। अमित वर्मा सर ने मुझे अपने दफ्तर बुलाया है। अगर उनके साथ काम करने का मौका मिल गया तो समझो हमारी राह आसान हो जाएगी। सरिता ने प्यार से बेटी का सिर सहलाते हुए कहा, मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है मेरी लाडो, बस तू खुशखबरी लेकर आना। राधा ने मां की आंखों में देखकर कहा, खुशखबरी पक्की है मां। अगले ही दिन जब राधा मिठाई का डिब्बा लेकर घर लौटी तो सरिता सब समझ गईं। उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, तो मेरी लाडो को मंजिल मिल गई? राधा हंसते हुए बोली, हाँ मां, अमित वर्मा सर ने मुझे अपना सहायक रख लिया है। सरिता ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। दिन गुजरते गए और राधा धीरे धीरे वकालत की बारीकियां सीखने लगी। अमित सर उसकी मेहनत से बेहद खुश थे और अक्सर कहते, राधा, तुम में एक सच्चे वकील की झलक दिखती है। उनकी बात सुनकर राधा और ज्यादा निखरती चली गई। कुछ समय बाद अमित सर ने पहली बार उसके हाथ में एक केस की फाइल थमाते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अकेले कोर्ट में उतर कर देखो। राधा ने फाइल देखी, फिर शांत स्वर में बोली, सर, अपना पहला केस तो मैंने बहुत पहले ही चुन लिया था। अमित सर ने हैरानी से पूछा, कौन सा केस? राधा ने धीरे से एक कागज उनके आगे रखा। नाम पढ़ते ही अमित सर चौंक गए। सुरेश मेहता, क्या ये वही शख्स है, तुम्हारे पिता? राधा की आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन आवाज ठोस थी। जी सर, मेरा पहला केस उसी इंसान के खिलाफ है जो सिर्फ कागजों में मेरा पिता कहलाता है। अमित सर कुछ देर तक राधा की तरफ देखते रह गए, फिर धीरे से बोले, तुम अपने ही पिता के खिलाफ केस क्यों लड़ना चाहती हो? राधा ने गहरी सांस ली और आंखें झुकाकर कहा, सर, मेरी मां सरिता का कसूर बस इतना था कि उनका रंग गोरा नहीं था। अच्छे खासे दहेज के लालच में नाना जी ने उनकी शादी सुरेश मेहता से कर दी, पर शादी के बाद कभी उन्हें पत्नी का सम्मान नहीं मिला। वो घर में सिर्फ अपमान सहने और आंसू बहाने के लिए रह गईं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने आगे कहा, जब मैं पैदा हुई तो मां को उम्मीद थी कि शायद मेरा आना उनके जीवन में रोशनी भर देगा, मगर उसी दिन मेरे पिता ने उन्हें चरित्रहीन कहकर ठुकरा दिया, क्योंकि मैं अपनी मां जैसी दिखती थी। उन्होंने मेरे होने तक को नकार दिया। मां गिड़गिड़ाती रहीं, रोती रहीं, मगर उस आदमी के दिल पर जरा भी असर नहीं हुआ। राधा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द तलवार जैसे थे। फिर दादाजी ने मजबूरी में हमें गांव के एक छोटे से खेत और टूटी सी झोपड़ी में भेज दिया। मेरी मां ने वहीं खेतों में मजदूरी करके मुझे पाला। खुद अनपढ़ थीं, लेकिन मेरी पढ़ाई पर कभी आंच नहीं आने दी। जब गांव वालों ने सुना कि सुरेश ने दूसरी शादी कर ली है, तो सब ने मां को विरोध करने को कहा, मगर मां ने सिर्फ इतना कहा, जिस रिश्ते में कभी अपनापन ही नहीं था उसके लिए क्या लड़ना। उस दिन पहली बार मैंने मां को बेतहाशा रोते देखा। तब मैंने मन ही मन ठान लिया कि पढ़ लिख कर एक दिन उनकी झुकी हुई नजरें उठाऊंगी और उनका खोया सम्मान उन्हें वापस दिलाऊंगी। अमित सर ने राधा की कहानी सुनी तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी मां बहुत वाली हैं राधा। सच कहूं तो तुम्हारे अंदर की आग और सच्चाई देखकर मुझे पूरा यकीन है
कि तुम ही ये केस जीतेगी। राधा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, सर, ये केस मेरे लिए सिर्फ अदालत का मामला नहीं है, ये मेरी मां की इज्जत का सवाल है। अमित सर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो हम कल से केस की तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन याद रखना, कोर्ट में भावनाओं से नहीं, सबूतों और तर्कों से जीत मिलती है। राधा ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। मुझे यकीन है सर, मां के जीवन की हर चोट, हर आंसू सबूत बनेंगे। उसी रात जब राधा ने अपनी मां को ये बात बताई तो सरिता चौंक गई। उन्होंने घबरा कर कहा, बेटिया, तू ये क्या सोच रही है? तू क्यों अपने जीवन में इतना बोझ ले रही है? मुझे इन सब बातों की आदत हो चुकी है। राधा ने मां का हाथ थामते हुए कहा, नहीं मां, अब और चुप नहीं। आपकी चुप्पी ने उन्हें और ताकत दी है। अब वक्त आ गया है कि वो अदालत में खड़े होकर जवाब दें, और मैं आपकी ओर से वो आवाज बनूंगी जो आप सालों से दबाकर रखती आई। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वो चुप नहीं रही। उन्होंने राधा को गले लगाते हुए कहा, अगर तूने ठान लिया है तो मैं तेरे साथ हूं। उधर जब कोर्ट का नोटिस सुरेश के घर पहुंचा तो उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, अचानक इतने सालों बाद उस सरिता में इतनी हिम्मत कैसे आ गई जो वो मेरे खिलाफ केस कर रही है। सुरेश ने अपनी दूसरी पत्नी कविता से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा इसे। कोर्ट में इनसे निपटने के लिए मुझे किसी वकील की भी जरूरत नहीं है। नियत तिथि पर सालों के बाद जब दोनों पक्षों का अदालत परिसर में आमना सामना हुआ तो सरिता के साथ राधा को देखते ही सुरेश समझ गया कि सरिता की वकील कौन है। वह सरिता के पास आया और ताने मारते हुए बोला, अपनी 2 कौड़ी की नाजायज बेटी के साथ मिलकर मुझसे लड़ने चली हो? भूल गई क्या हालत की थी मैंने तुम्हारी? हमेशा की तरह सरिता कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन इस बार राधा ने जवाब दिया। वह दृढ़ आवाज में बोली, 2 कौड़ी का और नाजायज कौन है ये अब अदालत बताएगी, और हम कुछ भूले भी नहीं, इसीलिए तो आपके सामने यहां खड़े हैं। सुरेश की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना राधा ने सरिता का हाथ थामा और आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ अदालत के अंदर चली गई। तय वक्त पर अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन माहौल भारी जरूर था। राधा ने अपनी काली वकीली पोशाक पहनी, हाथ में फाइलें लीं और आत्मविश्वास से कोर्टरूम में दाखिल हुई। सामने सुरेश मेहता अपने महंगे वकील के साथ बैठे थे, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। राधा ने एक नजर उन्हें देखा, फिर अपनी मां की तरफ मुड़कर बोली, डरिए मत मां, अब आपकी बेटी आपके लिए खड़ी है। जज साहब ने दस्तावेज देखे और कार्यवाही शुरू की। विपक्षी वकील ने व्यंग्य करते हुए कहा, माननीय न्यायाधीश, ये मामला भावनाओं पर खड़ा है, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। राधा तुरंत खड़ी हो गई और दृढ़ आवाज में बोली, आप गलत हैं, ये मामला एक स्त्री के सम्मान का है और मेरे पास हर सबूत मौजूद है। जज ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो मिस राधा, आप अपनी दलीलें पेश कीजिए। राधा ने फाइल खोली और एक एक करके दस्तावेजा सामने रखे। मां की शादी का प्रमाण, पिता की दूसरी शादी का रिकॉर्ड और उन गवाहों के बयान जिन्होंने सरिता को सालों तक संघर्ष करते देखा था। हर पन्ने के साथ सुरेश मेहता का चेहरा उतरता जा रहा था। सुनवाई के बाद जब जज ने अगली तारीख दी तो राधा ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए अपनी मां का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, ये तो बस शुरुआत है मां, अब जीत हमारी होगी। सरिता की आंखों में पहली बार राहत और गर्व की चमक थी। अगली सुनवाई में अदालत का माहौल और भी गंभीर था। सुरेश मेहता और उनकी दूसरी पत्नी कविता दोनों जज की तरफ घूर रहे थे, जबकि राधा ने अपनी मां सरिता का हाथ मजबूती से थाम रखा था। जज साहब ने आदेश दिया कि दोनों पक्ष अपने गवाह पेश करें। राधा ने सबसे पहले अपने गवाह बुलाए, सुरेश के पड़ोसी, रिश्तेदार और वे लोग जिन्होंने सालों तक सरिता की मेहनत और संघर्ष देखा था। हर गवाही में सच सामने आता गया और सुरेश की लालच भरी घमंड की पोल खुलती गई। फिर राधा ने गंभीर स्वर में कहा, साहब, ये गवाही सिर्फ मेरी मां के सम्मान की रक्षा नहीं है, बल्कि ये समाज में हर उस महिला के लिए संदेश है जिसे उसके अधिकारों से वंचित रखा गया। मेरे पिता ने मेरी मां को घर से निकालकर और उसको चरित्रहीन कहकर समाज में अपमानित किया। अब समय है कि अदालत इस अन्याय को सही करे। सुनवाई के बीच सुरेश बार बार अपने वकील की ओर देखते हुए घबरा रहे थे। राधा ने डटकर अपने दस्तावेज पेश किए और कहा,
यहाँ डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी है जो साबित करती है कि मैं आपकी संतान हूं। अब झूठ और बहाने किसी काम नहीं आएंगे। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सरिता ने पहली बार इतनी आत्मविश्वास भरी अपनी बेटी को देखा और उसके सीने में गर्व की गर्मी दौड़ गई। राधा बाहर आते हुए मां से बोली, मां, बस अब अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अगली सुनवाई में फैसला तय होगा। सरिता ने आंसुओं पोंछते हुए सिर हिलाया और कहा, तेरी इस हिम्मत पर मुझे गर्व है राधा। जो मैंने सपना देखा था वो अब सच होने वाला है। अगले हफ्ते कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट पेश की गई। जज साहब ने रिपोर्ट पढ़ी और शांत स्वर में कहा, श्रीमान सुरेश मेहता, आपके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सत्यापित हुए हैं। आपकी पहली पत्नी सरिता और उनकी संतान राधा को न्याय दिया जाता है। अदालत में हलचल मच गई। सुरेश का चेहरा उतर गया। राधा ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ा और बोली, मां, अब सब सच सामने आ गया है। आपका सम्मान वापस मिल गया है। जज ने आदेश दिया कि सुरेश कानूनी तलाक दें, सरिता को नुकसान की भरपाई के लिए 5 लाख जुर्माना चुकाए और उनके दहेज व जेवर वापस करें। राधा ने साहसपूर्वक कहा, साहब, मेरी मां के हक और उसकी इज्जत ही हमारी जीत है। बाकी जो संपत्ति मिले उसे महिला आश्रम में दान किया जाएगा। कोर्ट से बाहर निकलते ही राधा ने सुरेश से कहा, अब आपको पता चल गया होगा कि 2 कौड़ी कौन है और नाजायज कौन। हमारी जीत पैसों की नहीं, सम्मान की है। सरिता की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। राधा ने हल्की आवाज में कहा, मां, आपकी मुस्कान ने मुझे असली जीत का एहसास दिलाया। बस ऐसे मुस्कुराती रहो, मैं हमेशा आपके लिए लड़ती रहूंगी। सरिता ने आशीर्वाद भरा हाथ राधा के सिर पर रखते हुए कहा, बेटी, कभी कभी अपनी आवाज सुनाने के लिए चीखना पड़ता है। आज मैं तेरी इस चीख पर गर्व महसूस कर रही हूं। अगले दिन अखबार राधा और सरिता की जीत की खबरों से रंग गए। गांव में भी लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। सरिता ने पहली बार अपने संघर्ष और बेटी की मेहनत की वजह से सीने से गर्व महसूस किया। राधा ने मां को गले लगाते हुए कहा, अब हमारी जीत सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। कभी भी अपने हक और सम्मान के लिए चुप मत रहो। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आईं, अगर आप सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़े रहें तो कोई भी अन्याय आपके रास्ते को रोक नहीं सकता। याद रखिए, जो अपने लिए नहीं लड़ते उनके लिए कोई नहीं बोलता। अपनी आवाज उठाने में कभी देर मत करो, क्योंकि यही आवाज किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी और प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, कभी भी अपने सम्मान और हक की लड़ाई से पीछे मत हटो। आपकी जीत सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें न्याय और सच्चाई चाहिए। धन्यवाद।